अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। सो एक बार फिर हम आ गए हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। तो हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व कर ली, हमने बहुत सारे जो है इंटीग्रेशन के अलग अलग टाइप्स यहाँ पर सॉल्व किए हैं। नाउ ये एक और अलग टाइप्स आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन और कोसाइन का जो होगा प्रोडक्ट गिवन होगा एंड वी हैव टू सॉल्व दैट इंटीग्रेशन। तो उसके कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स यहाँ पर हमें गिवन है ऑन पेज नंबर 585। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस के कुछ फॉर्मूलाज, और इसको आप मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3 टाइप्स के हैं एंड इन 3 टाइप्स को आपने अच्छे से यानी बहुत अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ये हम लोग यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। अब अगर कोई बोल रहा है मैम इसको कैसे यूज़ करेंगे, सो यहाँ पर हमारे पास है, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हम एक साइन mx साइन nx गिवन है। अगर कभी हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ें गिवन हो जिसमें दोनों का प्रोडक्ट साइन ही हो, यानी साइन के 2 हो हमारे पास, इंटीग्रेशन में आ गया हो, तो हम लोग उसके लिए ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, ये ओपनिंग फॉर्म, ठीक है ना। एंड देन अगर हमें कोई प्रोडक्ट में साइन और कॉज एक साथ गिवन हो तो हम लोग ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। एंड अगर हमें कॉज 2 कॉज एक साथ गिवन हो प्रोडक्ट में तो हम लोग ये वाले फॉर्म यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं वो अभी चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा, बहुत यूनिक एंड बहुत ही ईजी टॉपिक्स पढ़ते हैं। यानी ईजी टॉपिक्स नहीं होते लेकिन उसको हम ईजी बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। हम आ गए हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें गिवन है साइन और कॉस का प्रोडक्ट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको बताया, लेकिन उसमें आपको ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई होगी, सो हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑफ कोर्स हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एक्सप्लेन करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वो फार्मूला था हमारे पास साइन ऑफ एम एक्स एंड था हमारे पास कॉस एम एक्स इक्वल किस चीज़ के था, 1/2 के। एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास साइन m माइनस एन एंड साथ में आ जाएगा x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन m प्लस n एंड साथ में आ जाएगा x, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास साइन m x cos m x, ठीक है। m x है n x है n है n, ठीक है। एक m है एक n है, दोनों चेंज नंबर है ना इसलिए, ठीक है। सो अब ये हो गया। अब देखिए ये हमारे पास m है, ये x है, ये m है, ये x है। यानी m क्या है 3x, x ही है, n क्या है 2। तो यहाँ पर आप लिख दे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि m हमारे पास क्या है 3 है, n हमारे पास 2 है, सही है। सो अब चलिए यहाँ पर पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास साइन 3x cos 2x इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, साइन आ जाएगा। साइन m क्या है 3 माइनस 2x प्लस साइन 3 प्लस 2x, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लें, ये हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो 1 को तो हम नहीं लिखते, हम बड़े हो गए हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला 1 नहीं लिखते। ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन 5 ऑफ x, ठीक है। सो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह इंटीग्रेशन में ये यूज़ करेंगे। सो देखिए प्रोडक्ट हमें कितना अच्छा फार्मूला दे रहा है ना, इजी हो जाएगा, बस फार्मूले में पुट करो और आंसर आ गया। बस अब हम लोग इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर इन 2-3 लाइन्स, ठीक है। सो ये जो फार्मूला है इसको याद रखिएगा, हर किसी चीज़ के लिए अलग अलग है। ये साइन और कॉस के लिए था, कॉस के लिए अलग है, साइन के लिए अलग है। तो 3 फार्मूलाज हैं, होप कि आपको याद हो जाएंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं आगे इससे सोल्यूशंस। अब मैं क्वेश्चन को नहीं मिटाऊंगी वरना मुझे आगे दोबारा से लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल 1/2। अभी जो हमने वैल्यू निकाली साथ में क्या था हमारे पास, साथ में था हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई से 0 और साथ में वैल्यू क्या थी साइन ऑफ x प्लस साइन 5x d ऑफ x, ठीक है।
अब हमने इसकी जगह इंटीग्रेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर दी, हमने फॉर्मूले से निकाली है बाय द प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस होती है, सिर्फ कॉस नहीं होती, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। नाउ साइन 5x की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी हमारे पास -1/5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos 5 ऑफ x। जो एंगल में है वो डिवाइड होगा, पहले बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ, तो अब यहाँ पर मैं चीज़ें नहीं बोलूँगी बिकॉज इंटीग्रेशन में अब आप बहुत बड़े हो गए हैं, सही है। इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद तो कोई भी बड़ा हो जाएगा ना इंटीग्रेशन में, तो आप भी बड़े हो गए। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, हो जाएगा -π से 0। हम आगे बढ़ते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो चलिए आ जाइए, लिमिट पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो cos 0 हमें क्या देता है, 1। ये इकलौता है जो हमें 1 देता है, मुझे बड़ा पसंद है cos 0 जब भी आता है, आई रियली लाइक द वैल्यू ऑफ cos 0। तो यहाँ पर हो गया है ना, अगर हम लोग इधर पुट करेंगे 1/5 में, हमारे पास cos क्या देगा, वो हमें देगा 1। तो यहाँ पर 1/5 ही बस लिखते हैं, आ जाएगी वैल्यू। ये हो गई एक वैल्यू, माइनस करेंगे, अब दूसरी -π की वैल्यू को पुट करेंगे, -π हमें क्या देगा, -π इसमें पुट करेंगे -1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे, अच्छा इसको मैं ओपन कर देती हूँ, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाते, ओपन करते हैं ताकि जो है हमारे पास फिर वैल्यूज़ कम बने, मतलब स्टेप्स कम बने। -1 आ जाएगा एंड देन इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/5। ये हो गई है हमारी सारी की सारी लिमिट्स। अब इसको क्या करेंगे, सम करेंगे और आंसर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास दिस विल बिकम ये हो जाएगा -6/2। सो हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -6/5 एंड दैट्स ऑल, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह हमने प्रोडक्ट यूज़ किया। अब अगर समझ नहीं भी आया तो एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए या फिर वीडियो को रिपीट में देखिए, सो यू विल गेट ऑल द आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइंस। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो चलिए हम लोग अगेन आ गए हैं साइन और कोसाइन के प्रोडक्ट पर। 34 क्वेश्चन है हमारे पास। इसका हमारे पास क्या ओपनिंग किस तरह से होगी, यानी फॉर्मूला किस तरह से होगा। तो चलिए इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास साइन mx एंड कॉस nx हो जाएगा इक्वल टू 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन m-n एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन m प्लस n, साथ में x भी आएगा एंड इधर भी x आ जाएगा एंड ये हो गया है हमारे पास फॉर्मूला ख़त्म। अब इसी में पुट करेंगे, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2x एंड ये हो जाएगा cos 3x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया है m, ये हो गया n। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं अगेन आप ये लिख सकते हैं m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस, जितना इजी आपको अच्छा लगे आप उतना कीजिए। अब देखें, अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, भाई मेरे पास m और n की वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं यहाँ से देखूँगी और इसमें डायरेक्ट पुट करती जाऊँगी एंड वी विल गेट द आंसर। ये हो जाएगा m-n, तो ये हो जाएगा 2 - 3, 2 - 3 हमें क्या देगा, -1, सो -x हो जाएगा, सही है। ये रहा x प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास साइन, दोनों प्लस होंगे यानी 5 ऑफ x हो जाएगा एंड दैट्स ऑल। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे इन द प्लेस ऑफ दिस विद इंटीग्रेशन। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 एंड वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे ये वाली साइन ऑफ -x एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास -x प्लस ये हो जाएगा साइन 5 ऑफ x एंड साथ में आ जाएगा d ऑफ x। अब इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है हमारे लिए, ठीक है, बिकॉज हमने बहुत सारी जो है एक्सरसाइज इस पर सॉल्व कर ली है। अब हम इसमें इंटीग्रेशन पुट कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन पुट करेंगे, देन वी विल सॉल्व दिस। 1/2 को हम लोग ले लेंगे कॉमन एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन -x हमें क्या देगा इंटीग्रेशन में, ये हमें देगा इंटीग्रेशन में cos -x, बिकॉज उसका एंगल ही हमारे पास माइनस में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे माइनस में हो जाएगा हमारे पास एंड ये हो जाएगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास साइन हमें देगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos 5 ऑफ x। अब अगर कोई बोल रहा है कि मैम आपने cos के साथ तो माइनस ही नहीं लिखा, भूल गई माइनस लिखना, बट इट्स नॉट लाइक दैट, मैं नहीं भूली यहाँ पर।
जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जो एंगल में होता है वो डिवीज़न में आता है, तो जो एंगल में है वो मेरे पास डिवीज़न में आ गया, सो दोनों कैंसिल हो गए, कॉस पॉजिटिव पर गया। सही है। सो आपकी मैम भूली नहीं है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लगा लिया। सो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया ना कि किस लिए मैंने वो उसको कैंसिल कर दिया। सो मैंने वो स्टेप को अब क्या कर दिया, स्किप कर दिया। सो इस तरह आप भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप एक एक स्टेप लिखें, बस यार आप बड़े हो गए हैं, आप अगर बिना स्टेप के भी लिखें सो आप क्या होगा, एक तो आपका जो माइंड है वो तेज़ होगा, ठीक है, एंड दूसरा आपकी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी होगी, एंड क्या होगा, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी होगी तो पेपर भी पूरा हो सकेगा। अब एक एक स्टेप को लिखने बैठे तो पेपर तो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 0 एंड π/2, ठीक है। अब ये हो गए हैं हमारे पास जो लिमिट आ गई है। अब लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए लिमिट पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पाई पुट करेंगे, देन 0 पुट करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 0, ठीक है। अब मैं अलग अलग लिमिट पुट कर रही हूँ, माइनस हो जाएगा 1/2, ये दोनों मैंने ले लिए। पहले π/2 पुट करूँगी, सो मेरे पास 1 वैल्यू आएगी, देन 0 पुट करूँगी तो क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ना इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो होल 0 हो जाएगा, इधर से हमारे पास वैल्यू जो है वो -2/5 आ जाएगी, एंड दिस इज़ कॉल्ड अवर आंसर। जो इतनी मेहनत की है उसका फल आ गया है, आंसर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सुना हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास न्यू है प्रोडक्ट जो कि है साइन और साइन का। जैसे कि मैंने आपको बताया था साइन और साइन का हमारे पास क्या होता है, अलग से फॉर्मूला है, सो हमने वही पुट करने, साइन mx एंड साइन हो जाएगा nx। किस चीज़ के इक्वल है, चलिए आइए ये देख लेते हैं, 1/2, एंड साथ में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos m माइनस n, ये हो जाएगा x, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास cos m प्लस n, और साथ में x आ जाएगा, सही है। सो अब देखें यही फॉर्मूला है, इसमें हमने क्या पुट करना है, ये पुट करना है। अब अगर देखें ये हमारे पास आ जाएगा साइन 3x साइन, ये हो जाएगा हमारे पास 3x, ठीक है। सो देखें m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू भी 3 है, सो यहाँ पर आप लिख दें m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, ठीक है। सो दोनों की वैल्यूज 3 है। चलिए आइए देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास cos 3 - 3, ठीक है, तो 3 - 3 हो जाएगा x, माइनस cos 3 + 3x। नाउ ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ 0। सो अगर cos 0 आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। cos 0 हमें क्या देता है, 1 देता है। सो अब ये आप ना कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 0 आ जाएगा, सो आप यहाँ पर होल 0 कर दे, ठीक है। ये लिमिट नहीं है जो पूरे का पूरा 0 आ जाएगा, सही है। एंड साइन नहीं है जो हमें 0 दे, हमारा फेवरेट cos है, मुझे cos बहुत पसंद है। सो आप मुझे बताइएगा ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको कौन सी वैल्यू पसंद है। तो टुडे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यही है कि ट्रिग्नोमेट्री, आपको कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू है जो पसंद है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी वैल्यू पसंद है। एंड मेरी जो फेवरेट वैल्यू है वो तो कॉज है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, एंड कॉज ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉज ऑफ 6x, एंड साथ में यहाँ पर x भी आएगा। अगर आप देखें यहाँ पर फॉर्मूले में x है तो हम लोग यहाँ पर x ही पुट करेंगे। नाउ वी विल यूज़ दिस वैल्यू इंस्टेंट ऑफ दिस वैल्यू, तो चलिए इंस्टेंट मैगी के साथ ये वाली वैल्यूज़ भी इंस्टेंट कर देते हैं इधर पुट। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन -π से π है हमारे पास लिमिट। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ निकली, यहाँ पर हमारे पास cos ऑफ 0x, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ 6x। अगर देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 ही रहेगा, सही है ना। सो ये हो जाएगा d ऑफ x, ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हमें अलग अलग d ऑफ x लिखना ना पड़े। अब इस पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सो हो जाएगा 1/2, cos 0 हमें 1 देता है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -π से π, एंड ये हो जाएगा 1 d ऑफ x, माइनस ये हो जाएगा 1/2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ 6x, साथ में d ऑफ x, और यहाँ पर लिमिट लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास -1/2, cos का इंटीग्रेशन है साइन, सो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 6 ऑफ x, सही है। ये हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर कोई बोल रहा है कि मैम यहाँ पर हमने क्या किया है, जो 6 अगर हम लोग देखें सो 6 हमारे पास है नीचे आएगा, सही है, लेकिन 6 2 ज़र हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 2 ज़र हमारे पास 12 हो जाएगा।
सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें लिमिट पुट कर देंगे -पाई से पाई लिमिट, ठीक है। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई/2 एंड प्लस पाई/2 एंड इधर से आ जाएगा हमारे पास 0। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई, एंड दैट्स ऑल, वी विल गेट द आंसर जो कि हमारे पास पाई है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ।